गांधी से राहुल गांधी तक, पूरे देश से 3 राज्यों तक, पूर्ण बहुमत से विपक्ष की सीट गंवाने तक, पीएम पद उम्मीदवारी से सांसदी गंवाने तक, पिछड़ों से पिछड़ती कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महात्मा गांधी की कांग्रेस में राहुल गांधी आज भी युवराज की तरह हैं, लेकिन राहुल वो क्राउन प्रिंस हैं जिनका गद्दी पर बैठने का सपना हर बीतते वक्त के साथ दूर होता चला गया। आजादी के पहले से चली आ रही कांग्रेस आज अपने सबसे बुरे दौर में है। राहुल गांधी जो कभी पीएम पद के उम्मीदवार रहे, आज अपनी सांसद सदस्यता तक गंवा बैठे हैं। पूरे देश में जिस कांग्रेस के लिए लोग सड़कों पर मरने के लिए उतर आते थे, वही कांग्रेस आज खुद चुनाव में वोटों के लिए भूखी प्यासी बैठी है। क्यों जनता का यकीन कांग्रेस से उठ गया? वो क्या फैक्टर थे जो कांग्रेस के पतन की वजह बने? आज हम आपको कांग्रेस के पिछले चुनावों के जीत और हार के आंकड़ों के विश्लेषण और मीडिया रिपोर्ट्स में छपे आंकड़ों के आधार पर यह पूरा विश्लेषण बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, कांग्रेस का बनास। साल 1962 से 1984 के बीच कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा था। कुल सीटें जिनमें से कोई पार्टी जितनी प्रतिशत सीटें जीतती है वो स्ट्राइक रेट होती है। इन वर्षों में सिर्फ 1977 ही इसका अपवाद था। आपातकाल के बाद कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 31% रहा। इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। ये वो वक्त था जब देश में एकाएक कई नई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। शुरुआती दौर में कांग्रेस के सामने क्षेत्रीय दल चींटी की तरह थे, पर लोकल मुद्दों के हावी होने पर इन पार्टियों का वजूद बढ़ता गया और कांग्रेस उन इलाकों में कमजोर होती चली। साल 1984 में जब कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में थी, तब पार्टी को 491 में से 404 सीटें यानी कि 82% सीटों पर जीत मिली। लेकिन इसके बाद कांग्रेस कभी भी 50% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट हासिल कर ही नहीं पाई। साल 1989 में 39%, साल 1991 में आधे के करीब यानी कि 48%, 1996 से 2004 के बीच पार्टी मुश्किल से 1/3 सीट यानी कि 29% जीत पाई। वहीं साल 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बनाई, तब पार्टी को 35% ही वोट मिले थे और यही आंकड़ा साल 2009 में 47% तक पहुंचा। अब कांग्रेस गठबंधन की राजनीति पर आश्रित हो चुकी थी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को अपने इलाकों में खत्म कर चुकी थी। मोदी फैक्टर कांग्रेस पर पड़ा भारी। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। उस साल कांग्रेस का स्ट्राइक रेट घटकर 9% रह गया था। कांग्रेस ने 464 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन पार्टी को 420 यानी कि 91% सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में 421 सीटों में से 369 सीटों यानी कि 88% पर कांग्रेस उम्मीदवार हार गए। कई जगह जमानत तक जब्त हो गई। कभी देश के 21 राज्यों में सरकार चलाने वाली कांग्रेस की स्थिति मोदी राज में ऐसी हुई कि वो महज 3 राज्यों तक सिमट कर रह गई। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जैसे मोदी उभरते गए, कांग्रेस गिरती चली गई और कांग्रेस की पतन की ये भी एक बड़ी वजह है। यूपी से दूर हुई, सीटों को मजबूर हुई। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसमें दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा जाता है। 80 लोकसभा और 403 विधानसभा वाले इस राज्य में कभी कांग्रेस की तूती बोला करती थी, लेकिन उसी यूपी में आज कांग्रेस सिर्फ 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों तक सिमट गई। यूपी से कांग्रेस की दूरी भी कांग्रेस के पतन की सबसे बड़ी वजह बनी। आज राहुल गांधी यूपी की अपनी परंपरागत सीट अमेठी तक पिछले चुनाव में गंवा बैठे और वायनाड से सांसद बन संसद तक पहुंचे। आइए आपको कांग्रेस का यूपी में इतिहास दिखाते हैं। 1980 में कांग्रेस ने 309 सीटें जीती। वहीं इसके बाद चुनाव में यानी कि 1985 में 269 सीटें जीती, सरकार बनाई। मगर इसके बाद जैसे कांग्रेस का पतन शुरू हो गया, 1969 से कांग्रेस 1989 में 94 सीटों पर आ गई। ये वही दौर था जब राजीव गांधी ने राम मंदिर का दरवाजा खुलवाया था और उसका सीधा प्रसारण टीवी पर दिखाया गया। उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। 1993 में कांग्रेस को मात्र 28 सीटें मिली, 1996 में 33 सीटें मिली। 2007 में जब कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि 2002 में केंद्र में सत्ता हासिल कर ली थी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वो यूपी में भी सरकार बना लेगी। उस वक्त भी कांग्रेस मात्र 22 सीटें जीत पाई। 2012 में भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन यूपी में 28 सीटों पर संतोष करना पड़ा। फिर
योगी राज आया और मौजूदा स्थिति तो आपको पता ही है। आज कांग्रेस 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों तक सिमट कर रह गई। पिछड़ों में पिछड़ी कांग्रेस। राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी ठहराते हुए संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब बीजेपी ने ओबीसी के कथित अपमान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है। कांग्रेस ओबीसी अपमान के इल्जाम को खारिज कर रही है। जहां तक ओबीसी का सवाल है, हिंदी भाषी राज्यों में आजादी के पहले से ही इनका कांग्रेस से अच्छा रिश्ता नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने पिछड़ों के लिए कुछ ना किया। कांग्रेस ने पिछड़ों के लिए किया बहुत कुछ, लेकिन उसका फायदा कभी कांग्रेस को नहीं मिला। यूपी में अति पिछड़ा आयोग कांग्रेस का ही ब्रेन चाइल्ड बताया जाता है, पर कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिला। 2006 में यूपीए 1 की सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के प्रस्ताव को रखा। यह प्रस्ताव मंडल रिपोर्ट के बाद से लंबित था। यह ओबीसी के पक्ष में अब तक का सबसे बड़ा फैसला था। यह फैसला कांग्रेस की ओबीसी राजनीति के लिए सबसे निर्णायक माना जरूर गया, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। आइए अब आपको पिछड़ों पर छिड़े विवादों का भी एक इतिहास जल्दी से बताते हैं। कर्नाटक में मुंबई सरकार का फैसला। कर्नाटक की मौजूदा मुंबई सरकार ने मुसलमानों को राज्य में दिए जाने वाले 4% आरक्षण खत्म कर दिया। इसे लेकर राज्य में विवाद हो गया। लोहिया का नारा कांग्रेस का हुआ किनारा। राम मनोहर लोहिया 60 के दशक में विपक्ष के बड़े नेता थे। 1965 में यूपी के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतने वाले लोहिया ने कई पार्टियों का एक गठबंधन तैयार किया। 1967 के चुनाव में लोहिया ने नारा दिया, संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। लोहिया का यह नारा यूपी की सियासत को बदल कर रख चुका था। पहली बार यहां कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मंडल कमीशन और यूपी की पॉलिटिक्स में बवाल। 1969 में केंद्र की मोरारजी देसाई की सरकार ने सरकारी नौकरी में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया। आयोग के गठन के बाद ही यूपी बिहार के अधिकांश भागों में बवाल शुरू हो गया। इस मौके का तब की विपक्षी पार्टियों ने जमकर फायदा उठाया और इसे आरक्षण विरोधी बवाल कहा गया। मुलायम काशीराम का गठबंधन और बीजेपी किया। 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ और बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव के जीत का यकीन था, लेकिन 1993 में सपा के मुलायम सिंह यादव और बसपा के कांशीराम ने गठबंधन कर लिया। पिछड़े और दलित एक साथ गठबंधन में सामने आए और बीजेपी को जोरदार पटकनी दी। 425 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 177 सीटों पर जीत मिली थी। मुलायम ने 17 ओबीसी जातियों को दलित में किया शामिल। 2005 में मुलायम सिंह यादव ने तीसरी बार यूपी की सत्ता में आए और इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने ओबीसी राजनीति को बदल कर रखने के लिए एक बड़ा दांव खेला। मुलायम ने ओबीसी की 17 जातियों को दलित कैटेगरी में शामिल कर दिया और इन जातियों की ओर से लंबे समय से इसकी मांग भी हो रही थी। मुलायम के इस फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत रोक लगा दी। बाद में इसे केंद्र को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। फिर सरकार बदली, मायावती ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया। 2016 में फिर सरकार बदली, अखिलेश आए, फिर से प्रस्ताव पास कर केंद्र को नोटिफिकेशन भेजा। केंद्र ने उस वक्त मान भी लिया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से रोक लगा दी। वो 60 सीटें जहां से कांग्रेस हुई खत्म। 1999 के बाद से 5 लोकसभा चुनाव में कम से कम 61 सीटें ऐसी रही है जहां कांग्रेस ने हर बार चुनाव लड़ा है, लेकिन एक बार भी जीतने में कामयाब नहीं हुई। पिछले 5 लोकसभा चुनावों में 11% लोकसभा सीटों पर वोटर कांग्रेस को लगातार यहां से नकारते रहे। ये संख्या हर चुनाव में बढ़ती जा रही। साल 99 से 2009 के बीच कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती रही। उसे 1999 में 114 सीटों पर, 2004 में 145 सीटों पर और 2009 में 206 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस दौरान भी पार्टी उन 61 सीटों पर चुनाव नहीं जीत पाई। 2019 में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, 52 पर जीत हासिल की और इस चुनाव में 369 सीटों में से जिन 329 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हारी, पार्टी को 2014 लोकसभा चुनाव में भी 19 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 2009 के चुनाव में भी इन 329 सीटों में से 142 सीटों पर पार्टी चुनाव हार गई। साल 2004 तक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 4 लगातार चुनाव में कांग्रेस कम से कम 93 सीटों पर लगातार हारी है। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को 93 में से 61 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि ये वो 61 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है। वहां पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार बिल्कुल शून्य हो चुका है और ये वो फैक्टर्स हैं जो कांग्रेस की हार की वजह बनी। एक बड़ा फैक्टर भ्रष्टाचार का रहा। लगातार इतने सालों में कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, उसने भी कांग्रेस का इकबाल लोगों के बीच में खराब किया।